पास एक वेसल है, कंटेन्स दिस वॉल्यूम, प्रेशर 8 बार, राइट, 140 डिग्री सेल्सियस पे, CP3 आ रहा है, CV2 आ रहा है, इट इज़ एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली टू फॉल 1 बार, वर्क डन निकालना है हमको। तो मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा ग्राफ से समझ में आएगा। PV ग्राफ बनाया मैंने, इनिशियल प्रेशर 8 बार था और उस टाइम वॉल्यूम थी इतनी गैस की। फिर प्रेशर आपने क्या करा, एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ, तो मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ऐसा ग्राफ बनाया। प्रेशर हो गया कितना, 1 बार पे आ गया P2 प्रेशर, और वॉल्यूम कुछ V2 हो गई, ये मेरे को पता नहीं है, वॉल्यूम मेरे को पता नहीं है, ये निकालनी पड़ेगी पहले। फिर उसके बाद मुझे वर्क डन पूछा जा रहा है, कितना वर्क डन होगा, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ। तो क्वेश्चन में मेरे को गामा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, CP और CV दोनों गिवन है, CP3R गिवन है, CV2R गिवन है, तो यहाँ से मेरे पास गामा आ गया 3/2। अब एडियाबैटिक क्योंकि प्रोसेस हो रहा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है P1 V1 गामा, P2 V2 गामा। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, मेरे को V2 की वैल्यू चाहिए, तो V2 पावर गामा हो जाएगा P1/P2 V1 की पावर गामा, ठीक है। अब ये गामा मैं दूसरी साइड लूंगा, तो 1/गामा इधर आएगा, 1/गामा इधर आएगा, तो ये गामा गामा कैंसिल हो जाएगा। तो V2 क्या बचेगा मेरे पास, P1/P2 और पावर 1/गामा V1। सारी वैल्यूज गिवन है, गामा अपन ने निकाला है, V1 गिवन है, P2 P1 P2 सब गिवन है। सॉल्व करेंगे तो V2 मेरा 0.6 मीटर क्यूब आ जाएगा। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है, तो मेरे पास ये V2 की वैल्यू 0.15 मीटर क्यूब थी, और अब ये मेरे पास 0.6 मीटर क्यूब आ जाएगी। अब मुझे निकालना है वर्क डन, निकालना है एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल क्यू जीरो होता है, और अपन को पता है कि डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर ये जीरो हो जाएगा मेरे पास, तो डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, नेगेटिव चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, NCV डेल्टा टी, ठीक है ना, माइनस का साइन एज इट इज चल रहा है। CV क्या होता है, R/गामा-1, तो पुट कर दिया। अब NR डेल्टा टी मतलब T2 - T1, लेकिन माइनस का साइन है तो T1 - T2 हो जाएगा। तो NRT1 - NRT2 अपॉन गामा-1, डिनोमिनेटर तो एज इट इज ही रहा। अब NRT1 क्या होगा, P1V1, और NR2T2 क्या होगा, P2V2 हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन से। P1 भी पता, P2 भी पता, P1 भी पता, V1 भी पता, P2 भी पता, V2 भी पता, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा गामा-1। अब मेरे पास यहाँ पे प्रेशर जो दिया हुआ है ना, प्रेशर आप देखोगे बार में दिया हुआ है, तो एक बार अपन इसको कन्वर्ट करेंगे 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये SI में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे की पूरी वैल्यू जो है अपनी, इसकी जगह आता है अपना 1.2, और यहाँ पे 10⁵ एज इट इज आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 120 किलो जूल। समझ में आ रही है बात? तो इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 120 किलो जूल, और अपन को किलो जूल्स में ही क्वेश्चन ने पूछा था। तो आप यहाँ देखो, व्हाट किलो जूल्स विल बी दी वर्क डन, सो इट